माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज उनके नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, माफिया राज का सफाया हुआ है, निश्चित तौर पे इसकी भी मिसाल आज पूरे देश में होती है और विदेशों में भी योगी जी के नेतृत्व का जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसकी चर्चा होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं 99वां विधानसभा से आता हूं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल सीमा पे स्थित है। यह विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां 2022 के पहले 4 दशकों से इस विधानसभा पे माफिया और बाहुबलियों का राज रहा, लेकिन 2017 में जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने कमाल संभाली तो निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में जो डर और भय का माहौल पूरे प्रदेश में समाप्त हुआ और जिस तरीके से गुंडे माफियाओं का सफाया हुआ, उसी तरीके से हमारे 99वां विधानसभा की जनता ने भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विकास कार्यों को, योगी जी के विकास कार्यों को, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जिस तरीके का डर और भय का माहौल 99वां विधानसभा में था, उससे बाहर निकल के एक नया निर्णय लिया और मोदी जी, योगी जी के कार्यों पे, लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मुझे यहां इस विधानसभा में भेजने का कार्य किया, जिसके लिए मैं 99वां विधानसभा की जनता का आभार प्रकट करता हूं और निश्चित सर, आप यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी जो है सदन में जो है एक आरोप लगाया गया है कि 99वां विधानसभा में गुंडा और माफियाओं का राज रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं इसको नहीं मानता हूँ। कुछ बातें हद तक सही हो सकती हैं, लेकिन 100% सही ये नहीं मैं मानता हूँ। उस बीच में हमारा परिवार भी विधायक रहा, मैं भी विधायक रहा, मेरे भैया भी विधायक रहे हैं। माफिया दूसरे की ज़मीन कब्जा करता है, दूसरे का घर कब्जा करता है। माफिया किसी को बोलने नहीं देता है। माफिया का एक अपना दबंगई होता है, ठीक है ना। हम अपने पिताजी के नाम पे, मैंने 3 एकड़ ज़मीन बाईपास पे दान दी है। मेरे पिताजी के नाम से अस्पताल बना हुआ है। मैंने कोई एक डिसमिल किसी का कब्जा नहीं किया हुआ है और मैं इसके लिए नोटिस भी दे रहा हूँ। विधायक जी ने सबको कैसे उसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। और रहा सवाल इसका कि पूरा जिला जानता है, गोरखपुर जानता है कि विधायक जी विधायक होने के पहले कहाँ राइफल ढोते थे, कहाँ बंदूक ढोते थे। चर्चित आता रहा है गोरखपुर का, ठीक है ना। और उन्हीं परिवारों के सहयोग से वो विधायक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर विधायक हो गए हैं केवल उससे। अच्छा सर, एक प्रश्न और है कि 99वां में जो है जो टेम्पो स्टैंड है, तो पर टेम्पो पर 100 रुपया लिया जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है? जबकि 2 जगह खाली रसीद, एक सोनौली में रसीद मिलती है, एक 99वां में, लेकिन रेलवे स्टेशन पर और रेलवे माल गोदाम पर 20-20 रुपया अलग से लिया जा रहा है। इसका क्या करना है? इस पर क्या करना है? साहब, इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन एक चीज़ की जानकारी है कि जब यहाँ टैक्सी स्टैंड बन रहा था, योगी जी जब मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे, तो उस समय जो उस समय के जो एसडीएम थे, उन्होंने मंडी समिति के पास स्टैंड बनाने की बात रखी थी कि यहीं से गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन आज मैं देखता हूँ बाज़ार में जाम करके पैसा भी वसूला जाता है और नेपाल के जो लोग 99वां मार्केट में सामान खरीदने आते हैं और इस रास्ते आते जाते हैं, उनसे भी पैसा वसूला जाता है। जबकि इसका नियम ये है कि जो माल उतरेगा और जो माल चढ़ेगा उन्हीं से पैसा ले सकते हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो ठूठी बारी हो करके सिनौली के लिए जाती हैं और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बाईपास से आकर ठूठी चौराहे से 99वां से होते हुए ठूठी बारी की तरफ जाती हैं। इनसे भी पैसा वसूला जाता है। अब ये पैसा लोग कहते हैं कि विधायक जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और अगर आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तो यह पाप पुलिस कैसे देख रही है? जबकि नियम है कि जो गाड़ियां माल उतारेंगी, जो गाड़ियां चढ़ाएंगी, उनसे आप ले सकते हैं। जो गाड़ियां सवारी चढ़ाएंगी और उतारेंगी, ये नेपाल के यात्रियों से ले रहे हैं। जो देहात से इसी विधानसभा के लोगों ने वोट दिया है, वो बारात लेके आते हैं और मान लीजिए 99वां बाजार से वो बारात लेके कुल्ही रोड पे जा रहे हैं और कुल्ही रोड से बारात लेके ठूठी रोड पे जा रहे हैं। उनसे भी ये पैसा लेते हैं। पैसा लेने का अधिकार तो है नहीं। अब एक का 4 ले रहे हैं कि एक का 5 ले रहे हैं। मिली जुली सरकार है, भ्रष्टाचार है ये। मैं दिल्ली गया हुआ था, हमारे विधायक हैं 99वां विधानसभा के,
बहुत मेहनत करके विधायक हुए बेचारे। इन्होंने सदन के अंदर कहा कि 40 साल से 99वां विधानसभा माफियाओं के चंगुल में फंसी हुई थी। तो 40 साल के बीच में मैं भी एक बार विधायक रहा और मेरे भाई साहब भी विधायक रहे। तो मैं इस बात के लिए तो पहले इनको अपने वकील के द्वारा नोटिस भेज रहा हूँ कि कैसे इन्होंने माफिया 40 साल तक कैसे इन्होंने माफिया का वो किया। अगर किसी की तरफ इनका इशारा भी रहा और जोगी जी का इन्होंने महिमा मंडप किया सदन के अंदर, अगर योगी जी की सरकार माफिया मुक्त है या प्रदेश माफिया मुक्त है तो बनारस से लेकर के आप लखनऊ के किनारे, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक चले जाइए, एक जात की माफिया से आपने समाज को मुक्ति दिलाई है, मुस्लिम जात के। और ये अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब हमने पूरे माफियाओं से समाज को मुक्ति दिला दी, तो मैं इसको सच नहीं मानता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज विधायक होने के पहले अभी गोरखपुर का एक चर्चित हाता हुआ करता था। उस हाते में ये लोग जो लोग बंदूक ढोने का काम करते हैं वो भी 99वां विधानसभा में ये कहते हैं कि हमने माफिया से मुक्ति दिलाने का काम किया। तो मैं तो नहीं जान रहा हूँ कि अभी योगी जी की सरकार थी और एक शरीफ आदमी को उन्होंने, जो 302 में एक महिला के मर्डर में बंद थे, उनको जेल से निकाल करके घर तक पहुंचाने का काम किया योगी जी की सरकार ने। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि कितनी अच्छी सरकार है और कितनी न्याय संगत सरकार है। और इसके बाद इन्होंने एक चिट्ठी जारी की कि डीएम साहब को और प्रमुख सचिव वन को कि हमारे यहाँ जंगल घेरवाने की बात इन्होंने की। मैं विधायक था, 19 किलोमीटर तक जंगल घेरवाया था। जंगल घेरवाने के लिए विधायक निधि का पैसा देता है। हम लोग विधायक थे तो एक साल में 1.5 करोड़ रुपया पाते थे। ये लोग विधायक हैं, योगी जी की सरकार में एक साल में 5 करोड़ रुपया पा रहे हैं। तो विधायक निधि किस लिए है उसका इन्होंने 3 साल में बताया। जहाँ सड़कें बनी वहाँ सड़कें उजड़ पुजड़ के किनारे हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप ही लोगों के माध्यम से इन्होंने समाज में कहा कि सेमराहना का पुल स्वीकृत हो गया है। अगर सेमराहना का पुल स्वीकृत था तो अभी 4 दिन पहले विधानसभा में उस पुल की मांग के लिए अपना गुहार लगा रहे थे सरकार से कि सेमराहना का पुल, अच्छी बात है, सेमराहना का पुल बनना चाहिए। नहीं, अगर विधायक जी ने उस समय जनता से झूठ बोला कि पुल स्वीकृत है तो उसके लिए माफ़ी मांगे, और आज अगर सदन में झूठ बोले हैं तो उसके लिए समाज से माफ़ी मांगे और अपनी भाषा पे अंकुश लगावें। माफिया शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, माफिया ये शरीफ आदमी है, गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं। ज़िले में बहुत विधायक हैं, मैं भी विधायक रहा हूँ, हम लोग अकेले घूमते रहते हैं। ये कहाँ के शरीफ हैं कि दर्जन गाड़ियों को लेकर के चलने का काम करते हैं, अपने आप को शरीफ प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। अभी आपके क्षेत्र में मिट्टी का क्या दशा हुआ देखें आप। अपना पूरा हाथा अपना घर बनाए हैं, पूरा मिट्टी का पटौतन करवाए, उसका इनाम दे रहे हैं, पूरा डूड़ी नाला खाना जा रहा है साहब। और किसान ठीका हुआ है 1 नंबर का और जाके 2 नंबर में खन करके बालू निकाला जा रहा है। अभी नौतनवा में ये इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि नेपाल से आने वाले जो लोग होते थे उनकी गाड़ियां जब नौतनवा में आती थी तो उनसे ये नौतनवा नगर पालिका नहीं ली जाती थी। हम भी विधायक रहे हैं, हमारे पहले भी लोग विधायक रहे हैं। और जो गाड़ियां नेपाल से या बाहर से सामान लेके इस रास्ते बाहर चली जाती थी या कप्तानगंज से आती थी और नेपाल चली जाती थी, ठूठी रोड पे जा रही है और ठूठी रोड से बारात आ रही कुल्ही रोड पे जा रही है, जबकि यहाँ सवारी न उतारी जा रही न चढ़ाई जा रही है। उन गाड़ी वालों से ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। ये धंधा किसके आशीर्वाद से विधायक जी चल रहा है, ये तो जनता को बताइए। जनता ने आपको वोट दिया है, आपको विधायक बनाया है। ये सारे अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस फोटो खींच के नौजवानों का और कहती है कि साहब 500 रुपया डाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर चालान भेज रहा हूँ। और ये सब पाप नहीं होता था। क्या क्या हो रहा है अगली मीटिंग में इनकी योजनाओं पे, कार्य प्रणाली की योजनाओं पे बताऊंगा। ये माफिया जो इन्होंने सबको घोषित करने का काम किया है
इसके लिए मैं लीगल नोटिस अपने वकील के द्वारा इनको भेज रहा हूँ और महाना साहब से जा कर के मैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने किस तरह से माफिया मुक्त की बात की, इसके लिए भी मैं उनसे सिफारिश करूंगा कि जितने भी विधायक क्या थे जो भाजपा की सरकारों को चलवाए, जो बसपा की सरकारों को चलवाए, जो समाजवादी पार्टी की सरकार को चलवाए, क्या सरकारें जो चली थी वो माफियाओं के सहयोग से चली थी कि विधायकों के सहयोग से चली थी? अगर वो विधायक थे तो ये माफिया शब्द सदन की कार्रवाई से बाहर होना चाहिए। आज हम यहाँ पूर्व विधायक मुन्ना सिंह के मकान पे हैं और 4-5 दिन पहले जो है विधानसभा में एक सवाल उठाया गया था भाजपा विधायक के द्वारा, जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं उनके द्वारा एक सवाल उठाया गया है कि नौतनवा विधानसभा में माफियाओं गुंडाओं का राज है। उस पर जो है आज मुन्ना सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विधायक जी से मैं आहत हूँ और मैं अपने वकील के द्वारा जारी करके जो है विधानसभा अध्यक्ष से भी मिलूँगा, इसकी शिकायत करूँगा कि जो है ये जो है इन्होंने गलत बोला है और इस तरह का नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज कुमार त्रिपाठी, द इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ से नौतनवा महाराज।